हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। अगर आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया हूँ। हमने इसके पिछली वीडियो में पढ़ लिया था पर्सनालिटी 3.2 के पहले के एनसीईआरटी एग्जाम्पल। आज हम पहुंच चुके हैं पर्सनालिटी एक्सरसाइज 3.2 पर। 3.2 का हम चलते हैं पहले सवाल की तरफ, उसके बाद आज सवाल को पढ़ेंगे। पहला सवाल कह रहा है निम्न रैखिक युग्म को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। हमने इसके पहले वीडियो में प्रतिस्थापन विधि के बारे में पूरा अच्छे से बताया है, तो आप उसे देखिएगा, उसके बाद इस पर आइएगा। तो चलिए प्रतिस्थापन विधि को हल करते हैं। नंबर 1 सवाल हमने देखिए लिखा है x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 14। 14 दोनों 14 है ना, 4 है। ठीक है, तो इसमें क्या है, हमने आपको पहले ही वीडियो में पहले इसी को एग्जाम्पल लेके समझाया था सवाल को। यानी कि हमने पहला सवाल को बता दिया है। पहले का पहला सवाल तो हमने बताया क्या करते थे, चाहे जिस समीकरण से एक तरफ x को रोक के y को उधर भेज देते हैं, फिर उसका मान किसी दूसरे में रख देते हैं, फिर जो आता है x या y का मान उसका हम फिर समीकरण 3 में रख देते हैं। यही तो बात होता था। तो आज हम क्या करेंगे, दूसरे सवाल को चल देखते हैं। पहला सवाल तो लगा लेंगे, दूसरा सवाल समझते हैं। ये तो समीकरण नंबर 1 दिया है, लेकिन समीकरण नंबर जो 2 दिया है बच्चों, उसको थोड़ा सा सही करने की जरूरत है। सही कर लेते चलिए। s बटे 3 है और प्लस t बटे 2 है, तो इसको लासा लेकर के सही करने की कोशिश करिए। 3 और 2 का लासा 6, 3 दूना 2s प्लस 2 तिया लासा लेकर सवाल कर रहे हैं। 2 का 3 बार जा रहा है, 3 t बराबर 6। अब त्रियक गुणा कराते हैं ऐसी जगह पे, तो कराइए त्रियक गुणा। 2s सक्कम 2s प्लस 3t एकम 3t बराबर 36। ये समीकरण नंबर यहाँ पर बनाइएगा 2। ये समीकरण नंबर 2 है। ठीक है, अब प्रतिस्थापन विधि हम क्या कहते हैं, जो दोनों समीकरणों से जो आपको छोटा लग रहा हो, उसी में से एक चर को इधर रोक करके और बाकी सारे चर या अचर को भेज दीजिए उधर। तो पहले समीकरण से करना आसान रहेगा ना, पहले समीकरण से करना आसान रहेगा कि दूसरे से करना आसान रहेगा? तो पहले से कर लीजिए समीकरण 1 से। किससे? समीकरण 1 से s माइनस टी बराबर 3 था, तो हमें अगर s का मान यहाँ पर निकाले, s खाली निकाले तो s बराबर 3 प्लस टी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? t को हम उधर भेज दिए तो प्लस टी हो जाएगा माइनस टी वाला। ये समीकरण नंबर 3 मान लीजिए आप इसको। क्यों समीकरण 3 मान लीजिए? क्योंकि यस का मान आ गया आपको 3 प्लस टी, यानी कि अगर हम समीकरण नंबर चाहे जिसमें यस की जगह पे 3 प्लस टी रख दें तो हमको एक मान तो निकल जाएगा। तो चलिए इसको रखते हैं हम। यस के जगह पे क्या लिखना है 3 प्लस टी। समीकरण नंबर 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं, जिस जो आसान लगे उसी में रख लीजिए। हम क्या कहते हैं, जिससे आप बनाया करिए उसके अगले में रखिए। तो रखते हैं 2s प्लस 3t बराबर 36 है ना। यस की जगह रखिए 3 प्लस टी, तो 2 कोष्टक में 3 प्लस टी प्लस 3t बराबर 36। ठीक है, 2 3 6 प्लस 2t एकम 2t। ठीक है, प्लस 3t बराबर 36। अब टी वाले को एक तरफ, टी वाले को एक तरफ, 2t और 3t 5t बराबर 6 को उधर लीजिए। 36 में 6 गया 30 बचेगा ना, 30 बचेगा। तो t बराबर 30 बटे 5, 5 6 t बराबर 6। t बराबर कितना आ गया? अब t बराबर 6 आ गया तो t बराबर 6 को समीकरण 3 में रख देते हैं, इसका मान पता चल जाएगा। तो t का मान समीकरण 3 में रखने पर, t का मान समीकरण 3 में रखने पर बच्चों ये सब हिंदी में तो आप लिखिएगा। रखते हैं s बराबर 3 प्लस t 6 आया है ना, तो 3 प्लस 6 t बराबर s बराबर कितना आ जाएगा 9। s बराबर 9 और t बराबर 6। किसका किसका आया था ये? हाँ, तो जिन बच्चों का सवाल आया है ऐसा आंसर उसमें सही है। हम बात क्या कहते हैं, एक बार फिर से प्रतिस्थापन विधि को समझ लीजिए बच्चों। सबसे पहले दो सही समीकरण जो रहता है उसको लेंगे, उसमें से जो छोटा आपको लगेगा कि हम इसको भेजना उधर आसान रहेगा, उसी को लेकर के एक चर को रोक लिया हमने और बाकी को उधर भेज दिया, उसी को समीकरण 3 मान लिया। अब उसी का मान जिससे बनाए थे ना उसमें मत रखिएगा, उससे अगले वाले में रखिएगा, ताकि दोनों समीकरण का यूज हो सके। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आगे बढ़े अब। हाँ, जिससे बनाइएगा उसमें मत रखिएगा बच्चों, उसके अगले में रखिएगा। अगर 1 से बना रहे हैं ये वाला तो 2 में रख लीजिएगा। ठीक है,
अब हम चलते हैं सवाल नंबर इसी में तीसरा सवाल इसी का पहले का तीसरा। बच्चों आप लोग उतारिए मत, समझते रहिए, आप लोग घर पर उतार लीजिएगा और जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं वो अपना उतारते रहे रोक रोक कर वीडियो में। सवाल नंबर तीसरा। तो सवाल नंबर तीसरा कहता है, क्या सवाल है तीसरा? वैसे तो सारा सवाल आपको पूछना नहीं चाहिए, लेकिन चलिए बता ही देते हैं। 3x माइनस वाई बराबर 3, 9x माइनस 3y बराबर 9। प्रतिस्थापन विधि से लगाना है ना? तो चलिए देखते हैं इसको भी। दोनों समीकरण ठीक ठीक दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है कि हमको लास्ट ऑप्शन लेना पड़ेगा, नहीं। अब देखिए पहले हमको आसान लग रहा है, तो पहले को चलिए समीकरण 1 से समीकरण 3 बना लेंगे हम। समीकरण 1 से हम क्या कहते हैं, चाहे आप x को रोकिए चाहे y को रोकिए, आप यहाँ पर देख रहे हैं सर जी, अगर y को रोके तो और आसान हो जा रहा है, तो 3 को बटन भी नहीं भेजना पड़ेगा। y को रोक लीजिए, अच्छा रहेगा। इधर y को अगर रोक लेंगे तो 3 को बटन भी नहीं भेजना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर समीकरण 1 से क्या था, 3x माइनस वाई बराबर कितना था, 3। y को रोक लीजिए बराबर 3, इधर का प्लस था इधर माइनस 3x हो जाएगा कि नहीं? अब ये माइनस भी इधर रखना ठीक नहीं है, तो y को रोक करके माइनस भी इधर भेजिए, इधर का आएगा तो माइनस ही आएगा ना, लेकिन माइनस ऐसे सबके आगे माइनस लग जाएगा। ये समझ रहे हैं? इस बात को समझिएगा, यानी कि y जहां पर है, अच्छा ये आप सोचे होंगे कि सर ये माइनस इधर भेजे क्या प्लस नहीं किए, तो अगर साथ में जाता इसके तब प्लस करते, लेकिन हम खाली चिन्ह भेजे हैं ना, इसीलिए नहीं किए गया है, खाली हम चिन्ह को किए हैं। ठीक है जी। तो हम जहां जहां पर y है वहां पर क्या रखेंगे, -3 ऐसे, ठीक है? या तो हम इसको ऐसे भी कर ले अभी आगे, y बराबर -3 माइनस प्लस 3x, ये ठीक है। या तो हम ऐसे कर लें, y बराबर 3x को आगे कर लें और -3 कर लें, ये भी बात वही पड़ा, वही बात है कि कोई दिक्कत है? दिक्कत है, है। हाँ, तो अब हम y के इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। y का मान समीकरण इसमें रखने पर 2 में रखने पर y का मान समीकरण 2 में ठीक है रखते हैं। 9x माइनस 3y बराबर 9। 9x जहां पर y है वहां पर y रखना है, 3x माइनस 3 बराबर 9। 9x माइनस, देखो यहाँ पर यही तो दिक्कत है आप लोग के लिए, माइनस प्लस माइनस 3 त्रिका 9x, कोष्टक तोड़ना है इसीलिए। अब फिर यहाँ से -3 गुणे -3 माइनस माइनस प्लस 3 त्रिका 9, यही बात होता है बराबर 9। अरे देखो 9 तराजू के इधर है, 9 तराजू के इधर दोनों हटा दो, 9 रुपये तराजू के इधर, 7 तराजू के इधर दोनों हटा दो, तो प्लस तो रह जाएगा जी। हाँ प्लस रह जाएगा, कहाँ प्लस रह जाएगा, प्लस थोड़ी, प्लस में तो भी है ना, लेकिन यहाँ 9 0 हो जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कोई हल नहीं निकलेगा इसका? रुकिए बच्चों देखें, कोई हल तो नहीं आ रहा है, माइनस में 9 से भी कट जाएगा तो क्या बचेगा? रुकिए बच्चों, तो हम देख ले थोड़ा आंसर ऐसा कितना आ रहा है, कहीं गलत तो नहीं कुछ हो रहा है। तो वही बात हुआ, कोई नहीं है यहाँ पर, जहां x का कोई भी मान ले सकता है, अर्थात अपरिमित रूप से अनेक हल है। अपरिमित रूप से देखिए यहाँ पर जब ये दोनों 9x 9x यही कट जा रहे हैं बच्चों, तो क्या बच रहा है, यानी कि इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। कैसे, आप ही सोचिएगा, a1 a2 बटे b1 बटे करके देखिए, 1/3 बटे 9 हुआ, 1/- माइनस 1/3 बराबर 3/9, सबको काटिएगा, 1/3 माइनस काट दिए 1/3 1/3, अपरिमित रूप से अनेक हल है, अनेक नहीं हल नहीं है। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 अनेक हल है, यानी कि इस सवाल के अनेक हल होंगे। देखिए यहाँ पर ऐसे कट गया, तो ये तो हम सोचे ऐसा क्या हो गया। तो हमको ये लगता है ना कि आप चाहे जिस विधि से लगा रहे हो, आप सबसे पहले आप यही चेक कर लिया करिए ना कि अच्छे अपरिमित रूप से अनेक हल वाला तो कहीं नहीं है, कहीं कोई हल वाला तो नहीं है, कोई हल नहीं होगा वाला तो नहीं है, तो अगर वाला रहेगा तो बाद में अपने आप कट जाएगा सब, ये सब चेक कर लीजिए करिए, ठीक है। अब हम चलते हैं सवाल नंबर इसी के पहले का चौथा, एक दो सवाल और बता देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये सब तो आपको अपने मन से करना था, लेकिन फिर भी हम आपका सहायता करने के लिए केवल बता रहे हैं, नहीं तो इसलिए और विस्तार से बताया जाता।
चौथा सवाल इसी का दशमलव में दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। 0.2 यक्स प्लस 0.3 वाई बराबर 1.3। सर नंबर का नंबर पता देखिए क्या है, 0.4 यक्स प्लस 0.5 वाई बराबर 2। यही है ना सवाल, यह है समीकरण 1, यह है समीकरण 2। कोई दिक्कत? अब इसको हम समझते हैं। इसमें किसी एक को हम इधर रोक करके और बाकी सबको उधर भेज। समीकरण 1 से आसान है, समीकरण 2 से कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तब इतना तो समीकरण 1 से बच्चे, समीकरण 1 से चलिए लिखते हैं 0.2 x प्लस 0.3 y बराबर कितना 1.3। हम x को रोक लेते हैं, ठीक है? यस सर। 0.2 x बराबर उसको उधर भेजते हैं 1.3, प्लस में था माइनस में 0.3 y, इसको भेजेंगे बटे में 1.3 माइनस 0.3 y बटे 0.2, यही तो। अब इसी का मान हमको किसी में रख लेना है, ठीक है जी? तो रखते हैं यक्स, इसको 3 मान लीजिए, है कि नहीं? यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रख लेते हैं। चलिए 2 क्या है 0.4, हम x प्लस 0.5 y बराबर 2.3। जहां जहां पर x है वहां पर इतना सारा रखना है। 0.4 थोड़ा सा गुड़ा उड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं सवाल में। गुड़े क्या गुड़े में लगाना, यही 1.3 माइनस 0.3 y बटे 0.2 प्लस 0.5 y बराबर 2.3। कोई दिक्कत है नहीं इसमें भी? तो बच्चों अगर हम यहाँ से देखिए, यहाँ पर जो दिया है 0.4 गुणे 1.3 माइनस 0.2 y बटे 0.2, तो ये बटे है ना। तो आप लोग जानते हैं गुणे में ऊपर और नीचे से कुछ भी हम काट सकते हैं, कुछ भी हम काट सकते हैं ना। तो दशमलव को दशमलव से उड़ा दो और 2 दूना 4, यानी कि अब खाली बाहर 2 रह गया, नीचे कुछ नहीं रह गया। तो इसको आपसे लिखिए 2 कोष्टक में 1.3 माइनस 0.3 y प्लस 0.5 y बराबर 2.3, यही ना। आप गुणा करा सकते हैं आप। 13 दूनी 26। देखिए दशमलव गुणा कैसे मन में करा देते हैं, जैसे हम जान रहे हैं एक अंक पे दशमलव लगेगा, तो 13 दूनी 26 हम करवा करके एक अंक पे दशमलव लगा दिए। माइनस 2 3 6, एक अंक पे लगाना दशमलव, तो 0.6 है कि नहीं y प्लस 0.5 y बराबर 2.3। मैं समझा रहा है? y वाले को एक तरफ रोक के फालतू वाले को उधर भेजिए। माइनस में प्लस में है, यानी कि घटेगा लेकिन बड़ा वाला माइनस में, इसलिए माइनस में रह जाएगा। 6 में से 5 गए 0.1 y आ जाएगा माइनस में, लेकिन क्योंकि बड़ा वाला माइनस में है ना, 1 y, ठीक है, बराबर 2.3 माइनस 2.6। ये भी घटेगा लेकिन बड़ा वाला माइनस में है, वो भी माइनस में आ जाएगा। 0.1 y बराबर तो हाँ, तो घटाइए 2.6 में से 2.3 गया तो 0.3, लेकिन माइनस में, क्योंकि बड़ा माइनस में, माइनस काट दीजिए। अब यहाँ लिखते हैं y बराबर 0.3 बटे 0.1। अच्छा दशमलव जब सिधानी पे आता है तो काट देते हैं। अगर सिधानी पर एक अंक के बाद एक अंक के बाद तो काट देते हैं, तो 0 तो हट ही जाएगा। तो y बराबर क्या हो गया 3 खाली 3/1 का मतलब क्या है? 1 का मतलब कुछ है y बराबर कितना आ गया 3। अब इसी y का मान समीकरण 3 में रख लीजिए। चलिए रख के दिखा देते हैं। y की जगह क्या रखना, 3 समीकरण 3 में रखते हैं। 1.3 माइनस 0.3 y बटे 0.2 रख के देखते हैं। x बराबर 1.3 माइनस 0.3 गुणे y का मान कितना आता है 3 बटे 0.2, कितना आ जाएगा 1.3 माइनस 3 त्रिका 9, एक अंक पे दशमलव लगा दीजिए बटे 0.2। अब आप लोग जानते हैं 1.13 से 9 जाएगा 4, लेकिन 0.4 क्यों?
क्योंकि दशमलव है ना, बटे 0.2, 0.2 कट गया, 2 दूना 4, x बराबर 2। कितना आंसर आ गया? x बराबर 2 बराबर 3। देखिए इतना सारा मखाउस था इसमें, x बराबर आ गया 2 बराबर 3। उतार ले सकते हैं इस बच्चों, इसको उतार लीजिए। तो बच्चों हम पहुंच चुके हैं सवाल नंबर पहले का 5वां। करनी में दिया इसलिए बता दे रहे हैं आपको, ताकि आप कंफ्यूज, क्योंकि बच्चे क्या होता है, करनी वीडियो देख करके डर जाते हैं। जैसे कभी कोई आदमी रहता है झब्बर झब्बर बार रख ले, तो क्या होता है, डर जाते हैं ना। इस तो झब्बर झब्बर बार है, लाठी लेके तैयार है, देख रही। पहले हम लोग छोटे थे तो कहते थे कोटिया मत जाना। कहते क्यों? कहते थे झब्बर झब्बर बार बार लाठी लेके तैयार बा, कहते नहीं। तो यही वाला काम इस सवाल में, इसलिए हमको बताना जरूरी है। तो चाहे इस समीकरण से हम एक बना लेते हैं, समीकरण 3। चलिए समीकरण 1 से 1 को उठाकर बनाते हैं। तो समीकरण 1 से करनी में 2x है। अच्छा देखिए, करनी केवल 2 पे लगा, x पे नहीं लगा है, बात ध्यान रखिएगा। यानी कि प्लस करनी 3y बराबर 0। x को रोक लेते हैं, x वाले को। करनी में 2x प्लस करनी में, इसको उधर भेजना है ना, बराबर 0 है पहले, तो 0 माने कुछ नहीं, ये जाएगा प्लस को उधर क्या हो जाएगा, माइनस। क्या हो जाएगा? माइनस करनी में 3y हो जाएगा ना। अब x गुणे में है ना, गुणे में, तो इसको जाएगा तो बटे में हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं? माइनस करनी में 3y बटे करनी में 2, यही ना। ये हो गया समीकरण नंबर 3। x का मान भी तो यही है। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर बच्चों, चलिए रखते हैं। करनी में 3x माइनस करनी में 8y बराबर 0। अब x तो जब क्या रखना है इतना सारा, तो x तो जब वही रखते हैं, गुणे। यहाँ पर गुणा रहता है, जहाँ पर कुछ नहीं तो गुणा रहता है बच्चे। तो x तो जब क्या रखना है इतना सारा, माइनस करनी में 3y बटे करनी में 2। ये हो गया माइनस करनी में 8y बराबर 0। देखिए सवाल बड़ा हो सकता है, लेकिन कठिन नहीं हो सकता है। अब देखो, अब देखिए काम हमारा अपने आप हो गया। क्या कहते हैं, करनी में बाहर निकलने के क्या होना चाहिए, 2 जोड़ा होना चाहिए। तो गुणा कराइए, देखिए 2 जोड़ा बन जाएगा। करनी में 3 गुणे करनी में 3, करनी में 3 गुणे करनी में 3, 2 करनी में 2 बार हो गया ना, कि नहीं? ऐसे करनी में 3 गुणे करनी में 3, एक मतलब हुआ करनी में 3 गुणे करनी में 3, 2 जोड़ा लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? करनी करनी से गुणा होता है, करनी हट जाता है कि नहीं हट जाता है? तो वही बात हम कर रहे हैं, करनी करनी से गुणा हुआ, करनी हट जाएगा, 3 आ जाएगा, लेकिन माइनस होगा तो माइनस भी रहेगा आगे, y बटे करनी में 2। ये यहाँ नीचे 1 से गुणा हुआ है ना, माइनस करनी में 8y बराबर 0। अब यहाँ पर लासा लेने वाला सवाल फंसा हुआ है, तो लासा भी ले लेते हैं। लासा ले लें, करनी में 2 और 1 का लासा करनी में 2 ही आएगा, क्योंकि 1 तो आइए लेकर देखते हैं। करनी में 2 ही लासा आएगा। करनी में 2, इसमें पहाड़ा पढ़ेंगे, करनी में 2 तो 1 बार जाएगा, 1 के बार तो जाएगा, तो ऊपर तो उतना ही रह जाएगा, माइनस 3y। अब 1 का इसमें पहाड़ा पढ़ेंगे तो करनी 2 बार जाएगा, करनी में 2, तो करनी में 2 करनी में 16, मतलब तो करनी में 16 हो जाएगा ना। करनी में 16y बराबर 0। फिर एक गुणा करा लेते हैं हम, माइनस 3y आपका माइनस 3y माइनस करनी में 16 को बाहर निकालेंगे तो 4 4 हो जाएगा ना, तो 4 खाली निकलेगा बाहर, 4y बराबर है। देखो करनी में 2 0 3y 4y कितना हो गया, आंसर 0 आ गया। हमको इसे पता है आंसर 0 आ गया, क्योंकि 3 4 7 माइनस 7y बराबर 0, y बराबर 0 बटे माइनस 7, 0 आ गया कि नहीं आ गया? बराबर 0 आ गया ना। अब y का मान इसमें रख लीजिए, चलिए रख के दिखाते हैं। y का मान समीकरण 3 में रखने पर रखते हैं, x बराबर माइनस करनी में 3 y का मान 0, तो जब 0 ये भी हो जाएगा तो गुणा करा 0 सब कर देगा, यानी कि ये भी 0 हो जाएगा। 3 0 में 0 बटे करनी में 2, फिर 0 ही तो रहेगा, x बराबर 0, x बराबर 0, y बराबर 0। आंसर आया भी होगा जी, देख लेते हैं आंसर कितना आया है। आया है x बराबर 0, y बराबर 0, देख सकते हैं आप। तो ये है आपका 5वां सवाल। एक सवाल बचा हुआ पहले सवाल में, 6वां, तो 6वां में देख लेते हैं। हाँ ठीक है, उतारना अगर बच्चों को तो उतार सकते हैं थोड़ा सा। तो बच्चों हम पहुंच चुके हैं सवाल नंबर पहले का, 6वां अंतिम सवाल पहले का ये। तो इसको देख लेते हैं। ये है समीकरण नंबर 1, ये है समीकरण नंबर 2, लेकिन ये समीकरण 1 2 मत मानिए, अभी पहले सही कर लेते हैं, सही से इसको सवाल को लासा लेकर के हम सही कर लेते हैं, ठीक है बच्चों? यस सर।
तो चलिए सवाल सही करते हैं, या तो अगर आप लासा लेकर सही नहीं करेंगे तब भी आप इसको इधर भेज सकते हैं, ऐसे भेज दे क्या, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। तब करिए सर। लेकिन तब इधर लाके लासा लेना पड़ेगा, तो इससे अच्छा है कि हम लोग लासा लेकर के सही कर लें। तो 3 2 का लासा 6 हो जाएगा, 3 2 का लासा कितना हो जाएगा 6, 2 का पाना 3 बार और 3 3 का 9 एक्स माइनस 3 का लासा इसमें कितनी बार जा रहा है, पाना 2 बार जा रहा है, 2 5 10 वाई, ये सब में तो दिक्कत नहीं आप लोग को, बराबर -2, यही तो। फिर अगला फिर कर लेते फिर एक गुणा, 9 एक्स माइनस 10 वाई बराबर 2 छक -12। समीकरण नंबर अब 1 हुआ, वो समीकरण नंबर 1 वो है। अब तो इसको भी सही कर लेते हैं, 3 2 का लासा 6, 3 का पाना इसमें 2 बार 2 एक्स 2 एक्स प्लस 2 का पाना इसमें कितनी बार 3 बार 3 वाई बराबर 13/6। ठीक है, फिर एक गुणा करा लेते हैं हम लोग अच्छे से। है देखो, तराजू के इधर से 6 हटा दे, तराजू के इधर से 6 हटा दे, कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा, अगर अपने बच्चों को दिक्कत हुआ ना तब भी वही बात पड़ता। देखो अभी करा के गुणा दिखाते हैं, 2 छक 12 एक्स प्लस 3 छक 18 वाई बराबर 13 छक 78, वही बात आया। देखो अभी क्या आया हमारा, 2 एक्स प्लस 3 वाई बराबर 13। हम तराजू पर से जब हटाए थे तो क्या ये आया था ना, अभी भी वही चीज आएगा, 6 से काटे तब 6 दूनी 12, यानी कि हम दोनों तराजू की तरफ 6 से भाग देते हैं। तो 6 देखो 6 दूनी 2 एक्स आया, 6 से भाग के 6 तरीक 3 वाई आया, 6 से 12 13 छक 78, वही चीज आया कि नहीं आया। हम तराजू के बराबर बराबर को हम स्केल मानते हैं, बराबर के इधर उधर जो सेम मिले उसको हटा दिया करो। जैसे तराजू पे रखा गया 5 किलो, 5 किलो हटा दे, कोई दिक्कत हो जाएगा तराजू पे, नहीं तब भी बराबर ही रहेगा, इसलिए हमने हटा दिया उसको। तो यहाँ पर ये करना आसान था, तराजू पर से हटाने की, फिर ये गुणा कराना आसान था। हाँ तो ये ठीक है ना, हम सीधे वही पा गए और छोटा ही पा गए। और अगर ये तराजू पर से नहीं हटाते तो हमारा 12 एक्स प्लस 18 वाई इतना बड़ा आता, तो हम काटते भी नहीं उसको, क्योंकि हमारा दिमाग भी नहीं काम करता उतना। इस समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 यही लगा के तब बताते हैं आपको कौन आसान, ये आसान है कि आसान है, ये आसान लग रहा है। तो इसी से हम लोग समीकरण 3 बना लेते हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 एक्स प्लस 3 वाई बराबर 13, एक्स को रोकिए, इधर वाले एक्स वाले को इधर रोकिए, 2 एक्स बराबर 13, इधर से इधर जाएगा -3 वाई, एक्स बराबर 13 - 3 वाई बटे 2। अब जो बच्चे होशियार रहेंगे तो एक्स का बाप सब भेज देंगे, यहाँ पर जो हम 2 रोक रहे हैं ना, 2 को सीधे यहीं पर हालांकि यहीं बटे भेजे होते, यहीं पर खाली यहाँ इधर एक्स लिखे होते, इधर सारे को बटे भेज दिए, तो 3 लाइन लगने की जरूरत नहीं है। समीकरण नंबर 3, पीटे जाओ, हटो यहाँ से, एक्स बराबर 13 - 2 बटे 2, ठीक है। अब इसका मान समीकरण 1 में रख लीजिए, आइए रख के देखते हैं जी। समीकरण 1 है क्या, 9 एक्स माइनस 10 वाई बराबर -12, यही तो है। एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, हमको इतना सारा चीज रखना है। अरे समीकरण 1 छोड़ो, 13 माइनस 3 वाई बटे 2, क्योंकि सब में सिर्फ कोष्टक, क्योंकि सब में गुणा होना है ना, इसीलिए गुणा लगा कोष्टक लगा दिया, माइनस 10 वाई बराबर 12 -12, 13 नवा 117 माइनस 9 तिया 27 वाई बटे 2, क्यों, क्योंकि 1 से गुणा हुआ है, माइनस 10 वाई बराबर -12। सारा साल तुम लोग लगवा ले रहे, अपने मन से कुछ कर ही नहीं रहे हो। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, लासा लेना पड़ेगा, 2 एक लासा 2, 2 एक लासा 2 का पाना 1 बार 1 उतना ही आ जाएगा, 117 माइनस 27 वाई माइनस 1 का पाना 2 बार, 10 दूनी 20 वाई बराबर -12। फिर ये गुणा ले लेते, फिर एक गुणा भी करा लेते हैं, 170 माइनस 27 वाई माइनस 20 वाई, तो क्या यहाँ पर जोड़ लो ना, 27 20 माइनस 47 वाई बराबर 12 दूनी 24 माइनस 24, ठीक है। 47 वाई को को माइनस 47 वाई बराबर बच्चों माइनस 24, इधर से इधर जाएगा माइनस 117, माइनस भी कटेगा, देखना माइनस 47 वाई बराबर 7 4 11 और 1 2 1 3 1 4 1 माइनस 147 आया, माइनस माइनस कट गया, y बराबर 147 बटे 47 तिया होता है 147, क्योंकि 7 3 21 आएगा, 47 से कितना होता है 41, देखो 47 गुणे 3 3 7 21 का 1 हासिल 3 6 12 1
12 2 लगा था ना, 12 2 14, 143 है कि नहीं, 3 बार कटा यानी कि y बराबर 3 आ गया। y बराबर 3 आ गया, y का मान इसी में रख लो, ये भी रख के देख लेते हैं। x बराबर 13 माइनस 3, y का मान कितना आया 3, तो 3 3 का 9, 3 3 का 9 बटे 2, 3 में से 9 गया 4 बटे 2, x बराबर 2 आ गया। x बराबर कितना आया, y बराबर कितना आया 3। आज हमने सवाल नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 का पहला सवाल कंप्लीट किया। अब इसी वीडियो में हम जोड़ेंगे सवाल नंबर 3.2 का दूसरा सवाल और आगे के सारे सवाल। हेलो बच्चों, तो हम पहुंच चुके हैं सवाल नंबर दूसरे पर। हमने कल पहला सवाल यानी किसी वीडियो में पहला सवाल देख लिया है और अब हम दूसरे सवाल को जानेंगे। तो आप लोग तो पहले ये जान लीजिए कि बोर्ड परीक्षा आपका भी 8 से 9 महीने बाकी है बोर्ड परीक्षा में। तो आप ये सोचकर मत चलिएगा कि बोर्ड परीक्षा में बहुत टाइम है, क्योंकि जिस प्रकार आप एक नज़र रात को सोते हैं एक बार 6 घंटे कैसे सोने पर 6-8 घंटे बीत जाता है, ऐसा लगता है कि तुरंत अभी सोया हूँ और तुरंत मैं उठ गया। उसी प्रकार ये 8 महीना ऐसे बीत जाएगा ना, अगर आप यहाँ इसमें सो करके पढ़ाई कर रहे हैं, ज़्यादा सो रहे हैं खाली, क्योंकि वही बात हो गई कि रात गवाई सोए के दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अमोल है कौड़ी बदले जार। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि बच्चों देखिए, महान आरंभ करने के लिए, कोई चीज शुरू करने के लिए, कोई चीज आरंभ करने के लिए आपका महान होना आवश्यक नहीं है, लेकिन अगर आपको महान बनना है ना तो आरंभ करना आवश्यक है। बात समझ में आ रहा है? आरंभ करने के लिए आपका महान होना आवश्यक नहीं है, लेकिन महान होने के लिए आपका आरंभ करना तो आवश्यक ही है। तो चलिए हम आज के दूसरे सवाल को शुरू करते हैं। दूसरा सवाल क्या है देखते हैं। समीकरण एक दिया है 2x प्लस 3y बराबर 11 और दूसरा समीकरण दिया है 2x माइनस 4y बराबर 24 को हल कीजिए। क्या कीजिए? हल कीजिए। हल कहीं पर इन सवालों में हल करने का मतलब है एक्स वाई का मान निकालिए। जो चीज हमको चर में दिया है उसका मान निकालिए, हल कीजिए। फिर कह रहा है दूसरा नंबर, और इससे यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर यम एक्स प्लस 3 हो। पहले तो एक्स वाई का जब मान निकल जाएगा तो तुम यम का भी मान निकाल लोगे, क्योंकि जहाँ पर एक्स है वहां पर रख दोगे, मान रख दोगे, एक्स वाई की जगह मान रख दोगे, यम भी निकल जाएगा। ठीक है, पहले एक्स वाई हम निकाल लेंगे दोनों समीकरणों को हल करके। तो बाद में हमको छोटा सा काम कहा कि यम का मान बता दीजिए जिसके लिए सही हो, तो हम इधर उधर भेज के ये भी निकाल लेंगे। जब हमको एक्स भी पता हो जाएगा, एक्स पे अंक रहेगा, वाई भी अंक रहेगा, तो निकल नहीं जाएगा। तो चलिए पहले इसको करते हैं। समीकरण नंबर 1 क्या है, 2x प्लस 3y और बराबर 11। समीकरण नंबर 2 क्या है, 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। ठीक है, हम क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि हम लगा रहे हैं। आपको बता दें, अभी हम अगले वीडियो में जब विलोपन विधि पढ़ेंगे, तो विलोपन विधि पढ़ने के बाद हमको इतना आसान हो जाएगा, इतना आसान हो जाएगा क्या हम आपको बताएं। अभी हम प्रतिस्थापन में सवाल लगा रहे हैं, तो हम प्रतिस्थापन का प्रयोग कर रहे हैं ना, लेकिन जब एग्जाम में सवाल हमारे आएंगे तो उसमें जो विधि कहेगा तब तो उस विधि से लगाना। जैसे इस सवाल में कहीं पर प्रतिस्थापन विधि कहा है कि इसी विधि से लगाइए, नहीं कहा है। तो अभी तो हम जान रहे हैं कि 3.2 में है तो हम प्रतिस्थापन विधि से लगा रहे हैं, लेकिन जब पेपर में आएगा ना तो तुम फ्री रहोगे कि चाहे जिस विधि से लगाओ, चाहे प्रतिस्थापन से लगाओ, चाहे विलोपन से लगाओ, या ग्राफिक विधि से लगाओ। अभी यहाँ पर आपको समझाने के लिए हमें प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग कर रहा हूँ, लेकिन अगर विलोपन से लगाना होता ना तो केवल 2 लाइन में आंसर आता है इसका, 2 लाइन में। वो भी अगली वीडियो में पढ़ लेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। हम समीकरण एक चर को रोक करके और सबको उधर प्रतिस्थापित कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, समीकरण 1 से चलिए करते हैं। 2x था, हम y को उधर भेजेंगे तो 11 इधर है, प्लस का इधर आएगा माइनस 3y। समझ में आया? खाली x को रोकना होता तो 2 को नीचे भेज दीजिए, बटे में चला जाएगा, बटे 2। ये है समीकरण नंबर हमारा 3 मान लीजिएगा, क्योंकि x का मान है, ये पहला था, ये दूसरा है। ठीक बच्चों, अब यही बात फिर कहिएगा कि x का मान समीकरण दूसरे में रखने पर, दूसरे में चलिए रख के देखते हैं। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर बच्चों, 2 में रखने पर कोई लिखेगा नहीं बच्चों, केवल समझने पर ही फोकस होना चाहिए आप लोग का। समीकरण 2 क्या था उसको लिखिए पहले, 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। यहाँ जहाँ पर x था पर इतना सारा चीज रख दीजिए, 2 गुड़े यानी कि कोष्टक में सारे में करना होता है, इसलिए कोष्टक लगा दिए हमने, माइनस 3y बटे 2 माइनस 4y बराबर माइनस 24। 2 से 2 ऊपर नीचे गुणम कट जाता पता है, 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर माइनस 24। 3y उधार थे, 4y उधार हो गए करना, माइनस 7y
बराबर उधर गया वो -24 सही, इधर का उधर भेज रहे हैं तो -11 हो जाएगा, प्लस में था ना, -7y बराबर 24 और 11 35 होगा। माइनस देखिए कैसे जुड़ता है, माइनस माइनस हम प्लस क्यों कहते हैं बच्चों, इस बात को समझिएगा। आप किसी की 24 उधार खाए थे, 11 रुपए और उधार खा लिए, तो आदमी जोड़ेगा ना, इसीलिए 11 24 35 आप उधार में ही रह जाते, इसलिए आगे माइनस सिंबल रहता है, नहीं तो सिंबल भी हट जाता। बात ये था, माइनस से माइनस हटा दिया गया, y बराबर 35/7 आ गया, तो 7 को काटेंगे 7 5 y बराबर कितना है 5। अब y का मान हम 3 में रख दे रहे हैं, क्या कहते हैं पहले क्या है, समीकरण से 3 बनाइए, फिर 3 से मान एक निकल जाएगा, किसी में रख देंगे तो फिर वो मान निकलेगा, उसको समीकरण 3 में रख देंगे बच्चों। तो रख लेते हैं y का मान समीकरण, y का मान समीकरण 3 में रखने का, बोलो रखने का 3 क्या था, x बराबर बोलते रहिए 11 माइनस बटे 2, x बराबर जहाँ पर y है वहां पर क्या रखेंगे, हाँ 11 माइनस 3 गुणे 5 बटे 2, x बराबर हो जाएगा 11 माइनस 3 5 बटे 2, x बराबर, अब देखिए कैसे क्या होता है, यहाँ पर ये 11 प्लस में है, अब 15 है माइनस में, तुम्हारे पास 11 रुपया तुम्हारे पास है, 15 उधार खाए हो, तो 15 11 रुपये उसको दे दोगे तो अभी भी कितना उधार रह जाओगे, -4 बटे 2, 2 दूना -2, हाँ माइनस भी है ना, तो x बराबर कितना आ गया, अब y बराबर कितना आ गया 5, केवल 5। अब यहाँ पर इस सवाल का हल निकला, क्या निकला, हल तो हो गया, लेकिन एक बात आगे कहा था उसको भी हम उसका करके दिखा देते हैं। कह रहा है ना y बराबर, यहाँ पर कर दें, यहाँ पर कर दें बच्चों, y बराबर कह रहा है यम x प्लस 3, इसके लिए ना यम का मान तो कह रहा है यम का मान बताइए, ठीक है, जब हमको y और x पता है तो यम भी पता चल जाएगा। चलिए y कितना निकला 5, यम नहीं पता, ऐसा रहने दो, गुणे x कितना पता चला है -2 है ना, तो सुनो तुम यम गुणे -2 करोगे तो -2 यम आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, अरे यम दूना 2 यम नहीं हो जाएगा, प्लस 3, आए इस -2 यम को इधर ले आते हैं हम, तो आ जाएगा प्लस में हो जाएगा, ठीक है ठीक है, और उधर तो 3 ही रहेगा, इधर का -5 हो जाएगा, तो देखो हम 2 को नीचे भेज रहे हैं, यम बराबर 3 माइनस 5 करेंगे तो -2 आ जाएगा, -2 बटे 2 -1 आ जाएगा, यम बराबर -1 बाबू। कैसे ये सवाल सही जाएगा, देखिए कह रहा है y कितना है 5, अगर हम यम को सच में -1 ले लें, -1 गुणे x कितना था -2 प्लस 3, तो 5 के बराबर आएगा, क्या था राजू, देखिए 5 इधर है, 1 दूना 2 माइनस प्लस 2 प्लस 3 आ गया कि नहीं, 5 बराबर 5, चेक भी हम कर दिए, हमको यहीं तक लेकिन सवाल लगाना था, यम का मान निकालना था ना, तो लिख देना आता है यम बराबर -1, आंसर, सारा आंसर हो गया, ये भी हो गया, ये भी 2 आंसर इसमें सुन लीजिए, ठीक है बाबू, हाँ नीचे लिखते जाते चले जाएगा। आशा करते दूसरा सवाल समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं सवाल नंबर तीसरे की तरफ। तीसरा सवाल कुछ हमारा ऐसा कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों का युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। तो पहले हम सवाल को लिख लेते हैं ताकि आपको टाइम वेस्ट ना लगे। तो बच्चों हम पहुंच चुके हैं फाइनली सवाल नंबर 3 पर। तो तीसरा सवाल लगाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और तीसरा सवाल इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो लोग पूछते हैं कुछ ना, तो हमारी जिंदगी पर आधारित यही सब सवाल हैं। देखिए, निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। जो समस्या बता रहा है ना, ये सब सवाल, उन्हें समीकरण बना दीजिए पहले नंबर। तो फिर उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए, यानी कि प्रतिस्थापन विधि से हल करना सवाल। तो पहले चलिए सवाल नंबर 1 क्या कह रहा है। सभी बच्चे ऊपर देखेंगे ना तो थोड़ा सा भी पढ़ लेना ही पड़ेगा। दो संख्याओं का अंतर माने घटाना, अंतर माने 26 है। हाँ, दो संख्याओं को घटाने पर 26 आ रहा है। वाह, कहीं पर यही बात अगर कहा होता दो संख्याओं का योग, तो यानी कि जोड़ने पर इतना आ रहा होता। योग माने जोड़ और अंतर माने घटाना। तो बहुत सही सवाल। तो पहला बात इसका मान लेते हैं, जो बात कर रहा है पहले हम मान लेते हैं कि जब दूसरी संख्या का है तो माना पहली संख्या x, पहली संख्या, दूसरी संख्या y, दूसरी संख्या y है, तब पहले शर्त के अनुसार, पहले शर्त के अनुसार, ठीक है, पर शर्त अनुसार, क्या शर्त अनुसार है,
दो संख्याओं का अंतर, अंतर माने घटाना। जैसे हम कहें 20 और 10 का घटाना 10 है, 20 और 10 का अंतर 10 है कि नहीं है? है ना। तो वही बात यहाँ पर कह दिया है दूसरे स्टाइल में, दो संख्याओं का अंतर, अंतर यानी कि x और y घटाने पर आ रहा है कितना? 26 बाबू 26। समीकरण नंबर 1 तैयार हुआ कि नहीं हुआ? बोलो बच्चे, हुआ कि नहीं हुआ? दूसरा समीकरण, दूसरी बात क्या कहा? एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी है। वाह। एक संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। वाह, देख लो। नहीं, पहली संख्या दूसरी संख्या की, यानी कि पहला वाला के बराबर अगर दूसरा में 3 का गुणा करो तब जाकर होगा बराबर। हम क्या कहते हैं, जहां पर कहे कि जिसका गुना उसी में करना होता है, जैसे दूसरी संख्या का 3 गुना, तो दूसरी संख्या का 3 गुना करना है। इसका मत कर देना, 3x मत कर देना, पहले बता दे रहे हैं। ये समीकरण नंबर 2। अच्छा, ये बहुत और आसान सवाल है। इतना आसान सवाल देखिए, हम तीसरा समीकरण क्यों बनाते थे? यक्स का मान पता करने के लिए ना, एक चर इधर रोकने के लिए ना। इसमें पहले से एक चर रुका हुआ है, जहां पर यक्स वहां पर 3y रखना है। यहाँ पर समीकरण 3 बनाने की जरूरत है क्या बच्चों? नहीं जरूरत है। समीकरण 3 हम बनाते क्यों थे? केवल यक्स रोकने के लिए। और इसमें केवल यहाँ पर ऐसा समीकरण ही बन गया, ऐसा बात ही उसने कह दिया था कि केवल हमको यक्स का मान ही रखना है। तो चलिए, यही समीकरण 1 है, यही समीकरण 2 है। अब कह दो यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, यक्स का मान समीकरण, हाँ वही बात, वही बात। राह में उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। हाँ 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 हाँ। तो रखिए यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर रखिए, यक्स का जगह क्या रखना? 3y, यक्स माइनस वाई बराबर 26। यक्स क्या रखना? 3y माइनस वाई बराबर 26। 3y में से 1y गया, 2y बराबर 26, y बराबर 13। अरे अब को बच्चे की तरह करना पड़ेगा, बटे 2 भेज करके काट के 13 नहीं कर दोगे? y बराबर अब y का मान इसी में रख लीजिए। समीकरण जो 3 होगा तो 2 है इस बार। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान 2 में, चलिए रखते हैं। 2 क्या था? यक्स बराबर 3y था ना, तो यक्स बराबर y की जगह क्या रखना है? 13। 13 तिया, यानी कि x का मान आ गया 39 और y का मान आ गया 13। अब वो देखो बात सही गया कि नहीं? दो संख्याओं का अंतर 26 है, 39 में से 13 गया, 9 में से 3 गया, 3 में से 1 गया, 2 26 है कि नहीं? दूसरी शर्त देखते हैं फॉलो करता है कि नहीं। पहले से एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी है। हाँ, एक संख्या दूसरी 3 गुनी है। 13 तिया 10। कोई प्रॉब्लम है? नहीं। छापिएगा मतलब ही, क्योंकि आप समझ चुके हैं ना, तो उतारना पड़ेगा। केवल आप लोग एक्स वाई का मान निकाल लीजिए, या तो यही समीकरण दो, अच्छा दो समीकरण उतार लो, दो समीकरण उतार लो, चलो दोनों समीकरण उतार लीजिए। तो हम बच्चे पहुंच चुके हैं। सवाल नंबर तीसरे का दूसरा सवाल क्या कह रहा है, इसके बारे में जान लेते हैं। वही बात है कि समस्याओं को पढ़ करके इनके रैखिक समीकरण बनाइए और उन्हें प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल ज्ञात कीजिए। तो कहा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। तो पहले छोड़ी संपूरक कोण क्या होता है, ये पहले बात जान लीजिए। संपूरक कोण और कोटिपूरक कोण, हमने इसी चैनल पर एक कोण और रेखाएं और कोण का वीडियो आपको बना के दिखाया है। कोण जिसमें पढ़ाए थे, एंगल पढ़ाए थे ना, लाइन एंड एंगल, उसमें ये सब बात शायद बताए भी थे। अगर नहीं भी आपको याद है तो फिर से बता देते हैं। दो चीज होते हैं, एक होता है संपूरक कोण, संपूरक कोण, और एक होता है कोटिपूरक कोण। कौन सा कोण? कोटिपूरक को कहते हैं इंग्लिश में आपको कंप्लीमेंट्री, कंप्लीमेंट्री एंगल, कंप्लीमेंट्री एंगल, और इसको कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। इंग्लिश वाले बच्चे ध्यान देंगे, इसको सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। ये चीज बताया गया है शायद। कोण तो पूरा पढ़ाया गया आप लोग को ना, कोण में ही ये भाग था। क्या मतलब इन दोनों का? संपूरक सप्लीमेंट्री एंगल और कंप्लीमेंट्री एंगल, संपूरक कोण और कोटिपूरक कोण। सवाल में आपको दो चीज कह सकता है, इसमें तो संपूरक कहा है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण। ऐसा भी कह सकता था दो कोटिपूरक कोणों में इतना, ठीक ठीक है। तो यहाँ पर संपूरक का, तो संपूरक और कोटिपूरक क्या होता है जानते हैं। पहले कोटिपूरक जान लीजिए। ऐसे
ऐसे दो कोण ना बच्चों, ऐसे दो कोण जिनको जोड़ने पर 90 आ जाए, क्या आ जाए, 90 डिग्री आ जाएगी। जैसे अगर मान लीजिए बाबू महेश, अगर 90 मतलब यही कोण हुआ ना, ऐसे दो कोण चाहिए। मान लीजिए अगर ये 30 अंश का कोण बना रहा होता तो इसका दोस्त कितना बनाता तब 90 होता, 60 ना, समझ रहे हैं। कोटि पूरक मान लीजिए एक 30 अंश का कोण, दो इसमें चाहिए, एक कोण नहीं हो सकता, दो ही कोण चाहिए हमेशा। एक दोस्त 30 का है तो दूसरा कोण कितना होना चाहिए, 60, दूसरा दोस्त 60 रहेगा तभी तो होगा। अच्छा इसे बात पता चल रहा है, कोटि पूरक एक दूसरे कोटा पूरा कर रहे हैं। अगर दूसरा दोस्त ऋषि आ जाए तो पहले दोस्त का काम नहीं होगा, और पहला दोस्त ऋषि दूसरे काम नहीं होगा, यानी कि ये दूसरे को कोटा पूरा करने वाले हैं, कोटि पूरा कर रहे हैं। 90 लाने के लिए दोनों को मिला के करना ना। ऐसे कोण जिनको दोनों को जोड़ने पर 90 आ जाए, 90 डिग्री आ जाए, उन्हें कोटि पूरक कहते हैं। और एक बात और, संपूरक कंप्लीमेंट्री कहते हैं, अब सप्लीमेंट्री जान लेते हैं। ऐसे दो कोण जिनको जोड़ने पर, दो कोण पता नहीं कौन सा कोण हो सकता है, जिनको जोड़ने पर 180 अंश आ जाए, क्या है, जैसे 180 अंश इसको कहते हैं, इतने बड़े को कहते हैं ना। मान लीजिए यहाँ पर कैसे कोई कोण है, अगर ये मान लीजिए 60 डिग्री है तो ये कितना होगा 180 पे होने के लिए, कितना हो जाएगा जी, 120 ना, 120 होगा ना। यानी कि ऐसे ऐसे कोण को सप्लीमेंट्री यानी कि संपूरक कोण कहते हैं, जिनको दोनों को जोड़ने पर कितना आ जाए, 180 आ जाए। यानी कि x बराबर कितना होगा, 120, और y बराबर कितना होगा, 60, तब तो होगा। तो अब हम ये बात जान गए ना, ये दोनों बात नोट कर लीजिए कि संपूरक किसे कहते हैं, कोटि पूरक किसे कहते हैं, हम बताते हैं। सवाल में नहीं, कहीं अलग से नोट इस सवाल के नीचे नोट बना लीजिए। पूरा मतलब दूसरे करवा लेंगे उसके नीचे। संपूरक किसे कहेंगे, जिसमें दोनों को जोड़ने पर 180 आएगा। कोटि पूरक कैसे कहते हैं, जिनमें दो कोणों को जोड़ने पर 90। दोनों बात समझ लीजिए। तो आपने संपूरक और कोटि पूरक कोण जाना होगा। संपूरक, इसमें संपूरक की बात किया गया है, यानी कि दो कोणों का योग, पता नहीं कौन से कोण, मान लीजिए वो कोण x हुआ, ये दोनों को जोड़ करने पर 180 आ रहा है, ये तो बात हुआ। हाँ, तो दो कोण है ना, तो माना हल, माना वे दो कोण x और y है, माना वे दो कोण x डिग्री और y डिग्री, x डिग्री और क्योंकि कोण है ना इसलिए y डिग्री है। तब शर्त के अनुसार, शर्त क्या कहा, दो संपूरक कोण। तो हम पहले नंबर, तो देखिए इसमें बात तुमको अगर जिन बच्चों को संपूरक कोण का ये नहीं पता होगा कि दोनों को जोड़कर 180 आता है, तो उनको लगेगा सर जी इसमें खाली एक का बात कह ही रहा है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 दिखा है, पहला संकल्प खाली बन ही पाएगा, नहीं। पहला संकल्प यही बन गया कि जब संपूरक है तो x डिग्री और y डिग्री को जोड़ने पर 180 आ जाएगा। ये संकल्प नंबर 1 हो गया, ये देखो हो गया कि नहीं हो गया, कोनो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। दूसरा बात इसमें कह दिया। अच्छा इसमें देखिए क्या कहा है कि बड़ा कोण छोटा कोण, ठीक है, तो दो कोण माने हो, इसमें मान लो x को बड़ा माना, दो कोण में बड़ा कोण x है, यहाँ पर मान है बड़ा छोटा बात है ना, बड़ा कोण क्या है, x है, और छोटा कोण y है, छोटा कोण y है, ऐसा मानना ताकि बड़ा छोटा पता चले कौन सा बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है। मान वे दो कोणों में, दो कोण में बड़ा कोण x है और छोटा कोण y डिग्री है, ठीक है। तब चलिए बात का है, बड़ा कोण छोटे, बड़ा पहले देखिए, बड़ा कोण छोटा कोण, ठीक है, बीच में तराजू लगाइए, तराजू नहीं बराबर लगाइए। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अंश अधिक है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है ना, यानी कि अगर छोटे कोण में 18 और जोड़ा जाएगा तब जाके बड़े वाले बराबर होगा, तब तो तराजू बदलेगा। कुछ बच्चे यहीं पर ये गलत कर देते हैं कि इसी को 18 अधिक कर देते हैं, सोचते हैं कि अच्छा कहा है कि बड़ा वाला अधिक है, तो बड़ा जब बराबर नहीं लगा होता ना तो हम इसी को अधिक करते, लेकिन जब तराजू लगा यानी कि छोटे कोण को 18 जोड़ेंगे तब जाके इसके बराबर होगा, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि अगर मेरे पास आपसे 10 रुपए अधिक है, यानी कि अगर आपके पास 10 रुपया और आपको दिया जाएगा तब हमारे बराबर हो गए ना, वही बात यहाँ पर हो रहा है। समीकरण नंबर 2। अच्छा इसमें भी हमें कुछ नहीं करना है, देख लीजिए बच्चों कितना आसान सवाल है। समीकरण नंबर 3 बनाने की जरूरत है क्या, जब हमको ये खाली रोक करके उधर सब भेजना होता है तो पहले से भेज कर रखा हुआ है। फिर वही बात हो गई, राह में उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। तो चलिए लगाते हैं यक्स समान समीकरण 1 में रखने पर क्यों रखना पड़ रहा है, क्योंकि हमको समीकरण 3 बनाना नहीं है, पहले से बनाया मिल जा रहा अपने आप। समीकरण 3 क्यों बनाया जाता, खड़े समीकरण 3 क्यों बनाया जाता था,
हाँ, क्यों बनाया जाता था? एक दो बनाया जाए इन नहीं इसलिए बनाया, खड़े हो जाओ समीकरण 3 को बनाना पड़ता था। हाँ आई तब हमको नहीं मिलता है सीखो, हाँ सीखो, हाँ दूसरा समीकरण नहीं मिलता तो बनाते हैं। नहीं चुपो। यक्स दूसरे समीकरण हमको यक्स को खाली पता करने के लिए किसे बनाना पड़ता था? बच्चे हमारे उसी अर्क के बना खड़ी हो तो क्यों तीसरा समीकरण? हाँ तीसरा बनाना पड़ता था, लेकिन यहाँ पर पहले से यहाँ पर पता हुआ है तो इसीलिए हम नहीं बनाते तीसरा। यक्स समान सुने पिए जाइए। यक्स समान समीकरण एक में रखने पर, अभी बातें करेंगे, अभी पूछ लेंगे, कुछ तो पिटा लेंगे। समीकरण एक में रखने पर, अब इतने अच्छे से पढ़ाने के बाद अगर आप लोग को ये दिक्कत आ जाए तो फिर बेकार है पढ़ाई लिखना जी। जिनको पढ़ाई नहीं है करना, जाके अपनी, और जिनके पास भैंस नहीं, जाके भेड़ चराए अपना। है देखिए, है देखो जी, पहला समीकरण क्या था? x प्लस वाई बराबर 180 है, था ना? था कि नहीं था? यक्स का मान, यक्स की जगह क्या रखना है? हाँ डिग्री लगा लीजिए, ठीक है। वाई वाई दो वाई, एक वाई बराबर डिग्री लगा लीजिएगा। 2y बराबर 180 में से 18 गया, सही है। y बराबर 162 में 2 के भाग दे दो, 2 बाटे 2 कम 81, y बराबर 81 डिग्री। आए देखो पहले नंबर 1 बात, y कौन सा कोण है? छोटा कोण, यानी कि छोटा कोण 81 डिग्री है। अब इसी का मान दूसरे में रख लेते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर बाबू, y का मान समीकरण अभी सब नहीं लिखेंगे, लो x बराबर y प्लस 18, x बराबर y की जगह कितने आया? 81 प्लस 18 18, x बराबर 81 और 18 कितना होता है? 8 1 9 8 1 9 99 डिग्री और y बराबर। अच्छा अब इन बातों को चलिए देख कर देख चेक कर, सही बात था जो बातें कह रहा था। हाँ, समपूरक कोण किसे कहते हैं? जब दोनों का योग करने पर 180 आना चाहिए। आ रहा है क्या 180? 9 1 10 के 9 8 17 17 1 आ गया कि नहीं आ गया? दूसरा बात, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, आया 81, छोटा कोण है ना? छोटा में 18 जोड़ो, देखिए 99 आता कि नहीं? 8 1 1 8 9 आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत नहीं? उतारिए क्या समझ गए? उतारिए मत आप लोग, बाद में आंसर केवल उतार लीजिए, आंसर केवल उतारिए, ठीक है? ताकि आप लोग अपने मेहनत करिए, चाहे समीकरण भी उतार लीजिए और आंसर उतार लीजिए बस। तो बच्चों हम पहुंच चुके हैं सवाल नंबर तीसरे पर। तो वही बात कहा कि प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करिए, पहले समीकरण बनाइए। तो बात क्या कहा है? बहुत ही आसान बात कहा है, चलिए देख लेते हैं। इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता था। एक क्रिकेट टीम के कोच ने, कोच कौन कहलाता है? जो सिखाता सबको, समझा? जो सबको सिखाता कि ऐसे बल्ला में ऐसे चलाओ, ऐसे करो, वो कोच कहलाता है। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले यानी कि बैट और 6 गेंदे यानी कि बॉल 3800 में खरीदी। तो पहले बात तो हल करिए इसको कि माना एक गेंद, माना एक बल्ला, माना एक बल्ले और एक बल्ले की मूल्य यक्स है और एक गेंद का मूल्य वाई है, और पहले एक का मानते बाबू, एक गेंद का मूल्य वाई रुपए है बाबू, वाई है, ठीक है। अब हम पहले नंबर सवाल का शर्त नंबर 1 देखेंगे। शर्त नंबर 1 क्या कहता है? तो पहले देख लेते हैं। 7 बल्ला 6 गेंद, एक बल्ला का 1 एक्स, तो 7 बल्ला का 7 एक्स नहीं हो जाएगा? 6 एक गेंद का वाई, तो 6 गेंद का 6 वाई नहीं हो जाएगा? इन दोनों को जब मिला के खरीद लिया ना, वो कोच जो था आदमी, इन दोनों को कहा भाई भैया 7 तो बल्ला दीजिए, तो भैया 6 तो गेंद दीजिए। तो अब बताइए कितना हुआ? 3800 रुपया भैया आपका। तो 3800 तो दोनों को जोड़कर 3800 ले लिया, समीकरण नंबर 1 बना दिया, ठीक है। अच्छा फिर भैया कहा, उसने बाद में ना उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें खरीदी। अब एक जाके खेल रहा था मैदान में, सोचा 3 बल्ला कम पड़ रहा है, तो गया भैया 3 ठो और बल्ला दे दीजिए, तो और 5 ठो, अब की बार 5 गेंद दे दीजिए, 5 तब की बार हम गेंद कम ले गए थे, अब की बार आप दे दीजिए ज्यादा, ठीक है। तो दूसरी बात कहा
3 बल्ला प्लस 5 गेंद बराबर कितना रुपया हो गया? 1750 रुपया हो गया समीकरण नंबर 2। हाँ, बड़ा इजी है। इतना इजी सच में आपको कुछ हो ही नहीं सकता था, अब क्या हम आपको बताएं। चलिए, जो आपको आसान लग रहा है उसे समीकरण नंबर 3 बनाए। समीकरण नंबर 3 कब बनाया जाता है? जब यक्स का मान सीधे सीधे नहीं पता होता है, तो हम यक्स को रोक किससे बनाए? 1 से बनाते हैं, 2 से बनाते हैं, ठीक है। समीकरण 2 से हम 3 बनाते हैं। समीकरण 2 से इसको क्या हम लिख सकते हैं? समीकरण 2 से 3x प्लस 5y बराबर 1750। हमको खाली x को रोकना, 3x पहले रोक लो, उसके बाद उसको उधर भेजो। 1750 माइनस 5y, x को रोक के 3 भी बटे में भेज दो। 1750 माइनस 5y बटे 3। अब यही समीकरण नंबर 3 मान लीजिए इसी को। अब इसी x का मान किसी समीकरण 1 में रख दीजिए, आपका काम हो जाने वाला है। तो आइए यहाँ पर समीकरण नंबर 1 में रखते हैं 7x प्लस 6y बराबर 3800। अब x जहाँ पर है वहां पर हमको रखना है 1750 माइनस 5y गुणे 1750 माइनस 5y बटे 3 प्लस 6y बराबर 3800। ठीक, अब हम गुणा भी करवा लेते हैं। देखिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर कोई काम 3 से 7 कट नहीं रहा है, कट रहा है नहीं कट रहा है, तो इसको हमको ज्यादा फंसाना नहीं, सवाल को सीधे गुणा कराते हैं अंदर, उसके बाद कोई काम करेंगे हम। 7 गुणा 1750 में करिए तो 7 जीरो में 0, 7 पचे 35, 7 7 49 3 52, 7 कम 7 5 12, इतना आ जाएगा गुणा करने पर इसका। माइनस 7 का 5y, 7 पचे 35y बटे इसका देखो 3 कम 3, देखो यहाँ पर ऐसे होता है ना, 35y ही लिखना चाह रहे थे लेकिन 3। हाँ, ये चाहिए 7 गुणे वही ले लिए हैं क्या? 7 x है। हाँ, 7 x के जगह पे इतना कुल रख दिया है ना, तो अंदर गुणा नहीं होगा, जब बाहर है गुणा रहता है। यहाँ पर गुणा चिन्ह नहीं रहता है क्या? रहता है, तो जानते हैं सब क्या प्लस 6y बराबर 3800, थोड़ा जगह कम पड़ेगा यहाँ पर हमारे लिए। चलिए ठीक है, देखिए 3 और लासा लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? जब कुछ काम ही नहीं होता तो लासा ले लेते हैं। 3 1 का लासा 3 आएगा ना, थोड़ा सा ऊपर वाला मिटा के काम करते हैं, ठीक है जी, क्योंकि सवाल में थोड़ा सा जगह कम पड़ गया हमें हमारे लिए। ये समीकरण पर जो लिखे हुए मिटा रहे हैं, हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। लासा लेते हैं, 3 1 का लासा 3, 3 1 का लासा, इसमें 3 का 3 का भागा 3 में देंगे तो 1 आएगा, इतना ही आ जाएगा, इतना ही आएगा ना। 12 250 माइनस 35y 18 प्लस 1 का भागा 3 बार जाएगा, 3 छक 18y बराबर। फिर अब सुनिए, जब हम ये करें बराबर 3800 बटे 1 करके 3 गुणा करा लीजिए। 12 250 है, ये घटा लीजिए इसको, 35 से 18 गया, क्योंकि प्लस माइनस माइनस आपने किसी का 35 उधार खाया है, 18 तुम्हारे पास दे दोगे, कितना बचेगा? 17 माइनस 17, क्योंकि बड़ा वाला किसमें? माइनस में, बराबर 38 3 गुणा 3 8 24 से 4 हासिल 2, 3 दूनी 3 3 9 2 11 और डबल 0 गुणा करने से होता है, खाली अंक वाला करा लिया, 0 बढ़ा लिया करिए। बहुत आसान सवाल होने वाला है। माइनस 17y बराबर 400 माइनस, रुकिए y खाली रोक लीजिए, सब बटे भेजिए, y बराबर 11 411। अच्छा, अभी नहीं भेजें क्या उधर, इसको भी उधर भेज लीजिए। माइनस 12 250 घटाइए तो इसको, माइनस 17 यहाँ लिख देते हैं, उल्टा घटाइए, 0 से 0 गया 0, 5 में 0 गया 5, 2 में से 4 गया, 12 में 4 गया 8, 11 में से 1 गया, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0 और 1 में से 1 गया 0, यानी कि इतना ही आया 850। ठीक है, कितना आया? अब y बराबर खाली 850 बटे माइनस 17 काट लिए, 17 पचे 85 नहीं, माइनस 50 बराबर कितना आ गया? माइनस 50। अब x का मान यहीं पर रख के निकाल लीजिए, x का मान यहाँ पर रख के, मतलब x की जगह मान निकाल लीजिए y का मान रख के, तो x का मान मतलब y का मान समीकरण 3 में रखने पर x बराबर कितना है? x बराबर 1750 माइनस 5y, y कितना है? 50, तो 50 पचे माइनस 50 आया ना,
50 पचे 250, लेकिन सुनिए -50 रहते हैं यहाँ पर, जब भाई करोगे -50 माइनस प्लस 50 250 हो जाएगा, ठीक है, फिर ना जाए प्लस 250 रख के देख लीजिएगा, बटे 3 x बराबर 70 से 50 और 250 कितना हो जाएगा, 2000 ना हो जाएगा, 2000 के नहीं होगा, हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, 2000 हो जाएगा कितना, 2000 बटे 3 इतना आ जा रहा है। इसका पूरा आंसर नहीं कट रहा है, चलिए देखते हैं क्या ऐसे ही आया है क्या। रुकिए बच्चों, देख लिया, देखो कि 2000 बटे 3 आ रहा है। क्या तीसरा सवाल है, ठीक है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम हुआ तो बताओ जोड़ने घटाने में। पहले नंबर तो प्रॉब्लम यहाँ पर तुम लोग खड़ा कर दिए, -50 नहीं आएगा क्योंकि माइनस यहाँ पर घटा है ना, इसीलिए। बस सोचिए, पहले उल्टा घटवा के तो घटवा लिया मन में, लेकिन माइनस को कौन लगवाएगा, तो माइनस से माइनस हट जाएगा, यहाँ पर प्लस 50 आएगा, है कि नहीं। पहले नंबर गलती यहाँ पर हुआ था, 50 आ गया प्लस में, तब यहाँ जब प्लस में आ गया 50, तो यहाँ जो है हम लोग माइनस माइनस प्लस कर दिए हैं, जो प्लस में आया था तो कैसे माइनस में रह जाएगा, है कि नहीं। प्लस जब माइनस में आया था 50, तो माइनस माइनस इसमें जब कर रहे थे तो प्लस हो जा रहा था, लेकिन अब खाली यहाँ पर प्लस है तो माइनस प्लस माइनस ही रह जाएगा, -250, 70 से 50 में से 250 1500 कितना आएगा, 1500 3 पाँचे यानी कि 500, ये फिर कितना आ गया, हाँ बस भाई बराबर हो गया, काट दिए तो कट गया, अपने आप कट जाता है, ठीक है। यानी कि ये सर 500 है बराबर 50, यानी कि हमने क्या माना सवाल में, माना एक बल्ले को x माने था ना, यानी कि एक बैट का कीमत पड़ रहा था 500 रुपए और एक गेंद की कीमत 50 रुपए। गेंद कोई बैट 500 का, एक बैट कितने का, और एक गेंद 50 का, ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए तो की वीडियो। तो बच्चों हम पहुंच चुके हैं सवाल नंबर तीसरे का चौथा, हमने बता दिया ये जीवन पर आधारित है, इसको सीखना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए देखते हैं तीसरे का चौथा सवाल क्या कहता है, सभी बच्चे समझेंगे ध्यान से बोर्ड पर, चाहे जो बच्चे चाहे नए हो चाहे पुराने। एक नगर में टैक्सी जानते हो ना, ऑटो वाला, टैक्सी के भाड़े में एक नियत फिक्स भाड़े के अतिरिक्त यानी अलावा चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया। अच्छा, मान लीजिए कोई टेम्पू वाला है, तो हमारे घर में टेम्पू आप जान ही रहे हैं, तो टेम्पू वाले कहते हैं ना, भैया आप अगर हमको बांध रहे हैं हमारा गाड़ी, तो हम तो पहले फिक्स कुछ रुपया ले लेंगे, उसके बाद जितना किलोमीटर चलेंगे उतना उसका किलोमीटर के हिसाब से लेंगे। बात समझ में आ रहा है। जैसे वो कह दिए कि आप गाड़ी हमारा बांध रहे हैं, तो पहले तो हम इतना आपसे एक्स्ट्रा ले लेंगे, उसके बाद किलोमीटर देख के चलेंगे कि मान लीजिए अगर हमको जाना है 10 किलोमीटर, ठीक है, तो 10 किलोमीटर में हम कुछ रुपया आपसे, मान लीजिए 20 रुपया खाली गाड़ी का बना ही ले लेंगे कि इतना तो हम वहां के जाने के लिए लेंगे, उसके बाद किलोमीटर देख करके पैसा आप करेंगे जितना किलोमीटर आप चलेंगे, समझ रहे हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ड्राइवर का ले लेते हैं और तेल चल जाते हैं, तो उसी प्रकार इसमें क्या हो रहा है, नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत यानी कि फिक्स मांग रहा है, कितना हम फिक्स तो लेंगे ही लेंगे, उसके बाद जितना किलोमीटर जाएंगे उस किलोमीटर के हिसाब से और लेंगे, ठीक है। तो चलिए इस बात को समझते हैं, क्या रहा है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत यानी कि फिक्स भाड़े के अलावा चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया है। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 है। देखिए 10 किलोमीटर चला, ये 10 किलोमीटर का तो पैसा किलोमीटर के हिसाब से लेगा ना, लेकिन एक तो फिक्स कुछ लिया होगा, तो इसको चलिए मान लेते हैं, माना बच्चे, माना क्या माना फिक्स यानी कि नियत भाड़ा, नियत किराया 100 रुपए है, ठीक है, यानी कि चाहे जितना चलेगा लेकिन पहले 100 रुपया ले लेगा वो, हाँ 100 रुपया है, तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपया है, जो नहीं 1 किलोमीटर जो चलेगा उसका y रुपया मान लेते हैं, ठीक है। तब पहले नंबर शर्त के अनुसार, पहले स्थिति 1 में देख लीजिए, स्थिति 1 जो है पहला शर्त जो कह रहा है, क्या कह रहा है, 10 किलोमीटर के लिए उसने 105 रुपया दिया है, यानी कि इसमें फिक्स वाला भी दिया होगा और 10 किलोमीटर चलने का भी दिया होगा। बात समझा, फिक्स वाला 100 रुपया उसने दे दिया, कितना रुपया उसने मांगा था कि भाई हम फिक्स लेंगे, उसके किलोमीटर के हिसाब से लेंगे, तो किलोमीटर के हिसाब से जब लेगा, 1 किलोमीटर का y रुपया है, तो 10 किलोमीटर चला तो 10 y हो जाएगा ना, कितना रुपया कुल दिया 105। समीकरण कैसे बन रहा है आप देखिए, अपने आप समीकरण बनता जा रहा है। जैसे तो बात कहा था टैक्सी वाले ने कि हम भैया फिक्स लेंगे 100 रुपए, और 10 किलोमीटर आप जब चले तो 10 वाई, 1 किलोमीटर का जब 1 वाई दे रहे थे तो 10 किलोमीटर का 10 वाई देंगे, तो फिक्स और 10 वाई दोनों मिला करके 105 रुपया आपने हमको 10 किलोमीटर का दिया। दूसरी बात उसने कहा, तथा जब 15 किलोमीटर चला ना बच्चे, 15 किलोमीटर जब चला तो भाड़ा 155 है। अब फिर दोबारा बाना, तो फिर
15 किलोमीटर चला तो 155 रुपये उसको भाड़ा देना पड़ा, तो उसमें फिर फिक्स वाला दिया होगा और प्लस किलोमीटर वाला दिया होगा। ये समीकरण नंबर 1 मान लीजिए इसको। समीकरण नंबर दूसरा, स्थिति 2 क्या कह रहा है? स्थिति 2 कह रहा है बच्चे कि यक्स फिक्स तो देगा करेगा, प्लस 15 किलोमीटर जा रहा तो 15 वाई दे देगा। जब 1 किलोमीटर का 1 वाई तो 15 किलोमीटर का 15 वाई बराबर 155 रुपए। समीकरण नंबर दूसरा हो गया बच्चे प्यारे। अब फिर प्रतिस्थापन में जैसे हमको हल कर निकल जाएगा, निकल जाएगा, निकल जाएगा ना, निकाल के दिखाते हैं। समीकरण एक आसान लग रहा है कि दो, एक से हम बना देते समीकरण 3। एक से समीकरण एक से क्या हो जाएगा? समीकरण एक से यक्स को रोक एक्स प्लस 10 वाई बराबर कितना था? 105। यक्स को रोक करके उसको उधर भेज देंगे 105। कोई चीज प्लस से इधर जाता तो किस में जाता? माइनस में 10 वाई। ये यक्स का मान है, समीकरण 3 मान लीजिए बच्चों। अब इस यक्स का मान हम किसी में भी दूसरे में रख देते हैं, ठीक है? चलिए दूसरे में रखते हैं यक्स का मान। यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, किस में रखने पर? हाँ चलिए रखते हैं। यक्स प्लस 15 वाई था बराबर 155। यक्स की जगह पे कितना रखना है? इतना रखना है 105 माइनस 10 वाई प्लस 15 वाई बराबर 155। वाई वाले को इधर रोक लीजिए, देखिए कैसे घटता है ऊपर। देखिए 10 वाई आप उधार थे, 15 तुम्हारे पास है, 15 से 10 गया, 5 वाई अभी तुम्हारे पास बचा है बराबर 155 उधर था, इधर का उधर जाएगा, माइनस में 105 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 5 वाई बराबर कितना इधर घट के आ जाएगा? 155 से 5 खाली 50। वाई बराबर आ जाएगा 10, आ जाएगा कि नहीं? 5 को नीचे भेजेंगे 5 50 नहीं हो जाएगा? वाई बराबर, अब वाई का मान समीकरण तीसरे में रख लीजिए। वाई का मान समीकरण समीकरण 3 में रखने पर बच्चों बहुत ही आसानी सवाल आ रहा है। रखते हैं यक्स बराबर 105 माइनस 10, वाई की जगह पर रख लीजिए कितना? 10। वही हो गया ना, यक्स बराबर 105 माइनस 10 दाई 100, यक्स बराबर 5, वाई बराबर 10, यक्स बराबर। लेकिन अभी आपका आंसर नहीं है। क्यों नहीं आंसर बच्चे? अभी तो सुनिए सुनिए, कटे उटेगा नहीं कुछ। कह रहा था कि बाबू नियत भाड़ा बता दो, तो हमने माना नियत भाड़ा x रुपए, तो x यानी कि जो मांग रहा था बच्चा, नियत भाड़ा x नहीं कर रहा, x 5 रुपए, 5 रुपये पहले एक्स्ट्रा मांग ले रहा था कि 5 रुपये हमको चाहिए ही चाहिए, चाहे तो जाओ चाहे ना जाओ, आपको चाहे तो 1 किलोमीटर जाओ, लेकिन हमको 5 रुपये एक्स्ट्रा चाहिए, फिर 1 किलोमीटर का फिर चाहिए इतना रुपया, 10 रुपया। समझ रहे ना? हमने माना था नियत किराया कितना x, तो x निकल गया, नियत किराया कितना है? फिर यहीं पे ले लीजिए, फिक्स आता है, फिक्स किराया कितना हो गया? फिक्स 5 रुपया हो गया, फिक्स किराया। और नियत किलोमीटर प्रति किलोमीटर किराया प्रति किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर का 10 रुपये ले रहा है। लेकिन अभी कहा है ना, अगर एक आदमी को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? लगातार 25 किलोमीटर चले तो पहले 5 रुपया ले लिया वो, हाँ 5 रुपये पहले ले लिया। अब किलोमीटर के हिसाब से उसको चलना है 25 किलोमीटर। देखो 25 किलोमीटर का चलना रहा आदमी को, तो यक्स पहले तो हो जाएगा, वो तो फिक्स ले लेगा, फिर 25 वाई लेगा ना। जब एक किलोमीटर का 1 वाई तो 25 किलोमीटर का 25 वाई लेगा, यानी कि यही होगा उसका आंसर। तो 5 प्लस 25 गुणे वाई बराबर कितना है? 10। 5 प्लस 25 दाएं 250, 255 रुपये लगेगा, लेकिन नहीं 255 रुपये लगेगा कि नहीं? 5 रुपये पहले दे देगा, अब 25 दाएं 250 और 250 5 55, इसे दिमाग में बता सकते, तो कोई जरूरी नहीं है करने हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। कुछ आंसर से उतारना हो तो उतार लीजिए समीकरण का, थोड़ा सा रोक लो बाबू, रोक लीजिए। तो बच्चों अब हम पहुंच चुके हैं तीसरे का पांचवा सवाल क्या कह रहा है, तो चलिए देखते हैं इस वीडियो। यदि किसी भिन्न मतलब अंश बटे हर, किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, अंश में भी 2 जोड़ दिया जाए, हर में भी 2 जोड़ दिया जाए, तो 9/11 हो जाता है। तो चलिए मानते हैं अंश हर क्या है, माना अंश x और हर y, 2 चीजें इसमें आ रहा है ना, अंश और हर, ये हमको नहीं पता। देखो क्या कहा, वह भिन्न ज्ञात कीजिए, तो माना वह भिन्न x बटे y है, वही तो बात हुआ। देखो जो यहाँ पर कहा ना कि वह भिन्न ज्ञात कीजिए, यही मानना कि माना वह भिन्न, हल है ये, माना वह भिन्न x बटे y है, x बटे y है, यानी कि x अंश है और हर y है। ठीक है, अब स्थिति 1 क्या कह रहा है, प्रथम शर्त क्या कह रहा है?
ऊपर देखिए प्रथम शर्त में क्या कह रहा है, कुछ लोग इस बार लगाना ही नहीं चाहिए था हमको, तुम लोग लगवा ले रहे हो तो कोई बात नहीं, चलो आओ। तो कोई दिक्कत बटे से नहीं होता है। कह रहा अगर यंश और हर दोनों में दो दो जोड़ दिया जाए तो भिन्न ये हो जाता है कितना, कहाँ लिखिए जी, 9/11 हो जाता है। अगर अंश और हर में दोनों में दो दो जोड़ दिया जाता है तो 9/11 के बराबर हो जाता है। यही तो बात कहा। समीकरण नंबर 1 तैयार है, लेकिन तब तिर्यक गुणा करा लो। चलो तिर्यक गुणा कराओ। x गए हम 11x, 2 11 22, अब 9y प्लस 18, y को इधर ले आओ, 11x माइनस 9y बराबर 22 को उधर ले जाओ, 18 माइनस 22, 11x माइनस 9y बराबर -4। समीकरण नंबर 1 ये है, ठीक है। समीकरण नंबर 1 यह है। अब स्थिति प्रथम दूसरा शर्त यहीं पर लिख लेते हैं। दूसरा शर्त नीचे आपको लिखना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जगह हमारे कम पड़ जाएगी, इसलिए दूसरा शर्त क्या कह रहा है, अगर बच्चे यदि अंश और हर से दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो हमारा भिन्न यह हो जाता है। क्योंकि दो स्ट्रक्चर वाले रिएक्शन का तो दो समीकरण चाहिए ना। अगर अंश और हर में अंश था x हर था y, दोनों में 3 जोड़ दिया जाए बच्चों, 3 तो हमारा भिन्न हो जाता है 5/6। फिर ये गुणा करा करके 6x प्लस 6 × 18 बराबर 5y प्लस 15, 6x माइनस 5y, तुरंत बोला करो क्या आएगा, 15 माइनस 18, 6x माइनस 5y बराबर -3। समीकरण नंबर 2 कौन आसान लग रहा है, 1 की 2? 2, तो 2 से चलिए बना लेते हैं हम। समीकरण 2 से, समीकरण वैसे तो आपको लगा लेना चाहिए था 2 से, 6x माइनस 5y बराबर -3। x को एक तरफ रोकना है, रोकना कि नहीं, तो x को रोक लीजिए, उधर जाएगा -3 पहले था, इधर जाएगा तो +5y हो जाएगा। भाई 6 बटे में नहीं आ जाता, आ जाएगा। गुणम यार ऐसे एक बार लिख के नहीं, और क्या। अब x का मान समीकरण पहले में रख दीजिए, ठीक है। पहला समीकरण कौन है, यही तो। x का मान समीकरण पहले में रखने पर x का मान क्या, समीकरण 1 था 11, x की जगह क्या रखेंगे, इतना सारा चीज गुणे लगा इतना रख लो, -3 प्लस 5y बटे 6 माइनस 9y बराबर -4 करते हैं। चलो 6 11 से कटेगा नहीं, अंदर गुणा करा लो, 11 3 33 -33 क्योंकि माइनस था, देखो प्लस माइनस कितना है, माइनस ना, अब प्लस 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 11 × 5 = 55y बटे 1 से गुणा करो, 1 7 6 माइनस 9y बराबर -4। अब यहाँ पर लासा लेना पड़ेगा। अब तो सवाल लगभग करीब आ गया है ना, y का मान निकाल लेना बच्चों, कर लेंगे ना। y का मान निकाल करके और x का मान निकाल लीजिएगा समीकरण 3 में रख करके। और जो आएगा x बटे y तब का देना, जो भी x आएगा और जो भी y आएगा वही का देना, वही भिन्न हमारा बटे करके ऐसा करके, जो भी मान लो जो भी आए आंसर हम आपको बता देते हैं, ताकि लोग जान जाए कि नहीं आंसर आएगा, ठीक है। आंसर आपको बता देते हैं, तो आंसर आपका आ जाएगा 5वां है ना, 7 9, यानी कि यहाँ पर जो y का मान आएगा बच्चों ना, ये 9 आएगा, y बराबर। और जब y का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो x बराबर 7 आ जाएगा, x बराबर 7 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, वह भिन्न क्या हो जाएगा, x बटे y बराबर 7/9, वह भिन्न 7/9 है, आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब सारा इतना सारा आसान काम वैसे तो बता दिए, हिंट उतना बहुत है जी, आप लोग सारा सवाल लगवाने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों फाइनली हम पहुंच चुके हैं एक्सरसाइज 3.2 का आखिरी सवाल, तीसरे का छठा सवाल। क्या है, उम्र वाला सवाल। मान लीजिए एक कोई बाप रहता, कोई बेटा रहता है। इसमें ये कहता कि मैं तुमसे इतना गुना का था तो इतना बाद कितना हो जाऊंगा, यही सब होता है। तो चलिए पढ़ते हैं। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी थी, 3 गुनी हो जाएगी 5 वर्ष बाद, है ना। 5 वर्ष बाद मान लीजिए जैकब एक है, मान लीजिए मैं एक आकाश सर हूँ और मेरा कोई बच्चा है। मैं 5 साल बाद अपने बच्चे से 3 गुनी का हो जाऊंगा, 5 साल बाद, ठीक है। और फिर बात हुआ 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पहले अगर हम चले जाएं, आज जितना साल के आज मैं हूं उसके 5 साल पहले चले जाएं, तब हम अपने पुत्र से की आयु से 7 गुने थे। हम यही कहा कि 5 वर्ष पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी,
उनकी वर्तमान आयु क्या है, वर्तमान पूछा, यानी कि इस समय हम और हमारा बेटा कितना का है तो ये हम जानते हैं। चलिए तो माना हल में माना कि इस समय हम लोग x और y है, ठीक है। कौन हम अपने आप को x मान लेते हैं। माना जैकब की वर्तमान आयु, जैकब पापा है बाबू, माना जैकब की आयु वर्तमान मैंने अभी का, ऊपर देखिए बच्चे में तो भी मार खा जाएंगे। आयु x वर्ष है और बेटे का आयु बेटे की आयु y है, ठीक है, y वर्ष है। बहुत सही, जैकब भैया का हो गया x वर्ष और उनके बेटे हुआ का कितना हो गया y वर्ष। तो चलिए अब बात शर्त के अनुसार जो बात कह रहे हैं कि इतना गुण इतने बार, तो चलिए देखते हैं। प्रथम फर्स्ट शर्त क्या है बच्चों, फर्स्ट शर्त कह रहे हैं कि बाबू जैकब के बेटा, हम पापा है तुम्हारे, कह रहे हैं कि पापा जो है बेटा है बराबर कब होंगे। देखो तराजू लगा लेते हैं, पापा है x, बेटा है y। कह रहे हैं जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी कब, 5 वर्ष बाद। पहले रुकिए और दूर दूर कर लेते हैं, ठीक है। देखिए 5 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, यानी कि 5 तो जोड़ना पड़ेगा, कितना जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 5 साल बाद दोनों बेटा भी 5 साल बड़ा हो जाएगा, पापा भी 5 साल बड़े हो जाएंगे, इसीलिए दोनों लोग को जोड़ना पड़ रहा है। और कह रहे हैं उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएंगे, तो पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएंगे ना, यानी कि पुत्र के आयु में 3 का गुणा करेंगे तब जाकर पापा के बराबर होंगे। बात हो गया नंबर 1 का, इसको साइज कर लेते हैं। समीकरण नंबर 1 हो जाएगा x प्लस 5 बराबर 3y प्लस 3 5 15। किससे किससे सवाल ये लगा रही थे पहले से, कोई बच्चा लगाया है, आयु वाला तो लगा नहीं पा रहे थे। चलो समीकरण बना लेते हैं। x 3 को इधर लाएंगे तो माइनस 3y बराबर 15 माइनस 5 x माइनस 3y बराबर 10। समीकरण नंबर। अब दूसरी बात में बेटा, पापा बेटा कह रहा है बाबू अगर पीछे चला जाए 5 साल ना, तो हम तुमसे 7 गुना के थे, तो पापा हो गए बेटा हो गए। कह रहे हैं बेटा से अगर 5 साल पूर्व की बात करें, 5 साल पहले के 55 साल जब हम लोग छोड़ रहे थे, 5 साल पापा भी छोड़ रहे थे, 5 साल बेटा भी छोड़ रहे थे, तब कह रहा मैं तुमसे 7 गुना का था, बेटे से 7 गुना के थे पापा तब। इसको भी कर लीजिए, x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 35 x माइनस इधर आया 7y बराबर ये उधर जाएगा तो माइनस 35 प्लस 5 x माइनस 7y बराबर माइनस 30। समीकरण नंबर 2 कौन आसान लग रहा है, वो लग रहा है। तो समीकरण 1 से क्या बना लेते हैं, समीकरण 3 एक चर को रोक लेते हैं, चाहे x को रोको चाहे, लेकिन x खाली रोकेंगे तो हमको बटे में नहीं मिलेगा, तो ठीक रहेगा x वाला। x बराबर क्या मिल जाएगा 10 प्लस 3y, ये तो मिलेगा 3 है ये। x का मान समीकरण 2 में रख लो। चलो आओ x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण और रख लेते हैं x बराबर x माइनस 7y बराबर माइनस 30 था ना, x से कितना रखना है 10 प्लस 3y। कौन बच्चा ऊपर नहीं देख रहा है जी, माइनस 7y बराबर माइनस 30 बराबर माइनस 30। अब हमको 10 को उधर भेजना है, हमको वाला है 3y में से 7y गया माइनस 4y, माइनस 4y बराबर माइनस 3 माइनस 10, इधर का प्लस उधर माइनस 10 हो गया, माइनस 4y बराबर माइनस 40, माइनस काट दो, y बराबर कितना जाएगा 10, y बराबर y का मान 3 में रख लो, y का मान समीकरण 3 में रख लेते हैं, तो x बराबर कितना आ जाएगा 10 प्लस 3 गुणे y कितना 10, x बराबर 10 प्लस 3 दाएं 30 30 10 40, x बराबर 40। अब देखो बात समझो, अब बाद में लिखना आता है, हिंदी जो कह रहा था ना, आता है जैकब की उम्र 40 साल है वर्तमान में और बेटे की उम्र 10 साल है वर्तमान में, ठीक है, ऐसे लिखना ही पड़ता है, ठीक है, ताकि जो कॉपी एग्जामिनर चेक कर रहा था बोर्ड पेपर में, तो ये नहीं देखता कि आपने क्या एक्स वाई किया। जो क्वेश्चन में पूछा रहता है कि देखिए क्वेश्चन क्या पूछा, उनकी वर्तमान आयु बताइए जैकब की और उसके पुत्र की, तो बाद में लिखना पड़ेगा। आता है जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष और उसके बेटे की वर्तमान आयु 10 वर्ष है, ये देना होता उत्तर। आप कैसे लगाए कैसे नहीं लगाए मतलब नहीं है, उसको उससे मतलब है कितना उम्र आपने बताया। चलिए देखते हैं क्या सही आया है। देखो 5 साल अगर पहले की बात करें 5 साल,
तो भाई बेटे पापा कितने 35 के, अब ये कितने के 5 साल के। हाँ तो 5 7 35 7 गुना थे कि नहीं थे। अब 5 साल बाद वाला देख लेते हैं, ये हो जाएंगे 15, हो जाएंगे 45, 15 45 3 गुने थे कि नहीं थे। आशा करते सवाल समझ में आया होगा। यहीं पर पर्सनालिटी 3 एक्सरसाइज 3.2 खत्म होता है। इसको आप लोग लगा करके हमारे पर व्हाट्सएप करिए। ओके।